और बड़ी ठोक ठका के बोले बागेश्वर धाम के बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़ा ठोक ठका के बोले कि इसके बाद हमको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अंधविश्वास नहीं फैलाइए। जब वो पर्चा बनाते हैं ना जी, तो देखिएगा पर्चा बनाएंगे ना तो नाम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे और पूरा नहीं दिखाते, आधे दिखा, ऐसे दिखा दिए नाम और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा कर्व कर लेंगे तो सामने वाला को कुछ उतना खास नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। और वो थोड़ा डॉक्टरी भाषा में लिखते हैं रगड़ के, तुम्हारे पत्नी का नाम गुड़िया है, तुम्हारी बेटी का नाम आराध्या और अनन्या है, तुम बिहार का रहने वाले हो। उसके बाद देखिएगा जितने इतने बोलेंगे ना और तुम्हारे साथ इतना प्रॉब्लम है, उसके बाद तुरंत कर्व कर लेंगे। इतने में हमको लग जाएगा कि बाप रे बाप, दादा माफ करिएगा दोस्त, इतने में तो लग जाएगा कि हम दंडवत प्रणाम कर ले धीरेन्द्र शास्त्री जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ पटना चैनल और आज हमारे साथ हैं रजनीश भैया। काफी लंबे समय के बाद हमारे इस वीडियो में शामिल हुए हैं और आजकल जो मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम से रिलेटेड, उस मुद्दे पे आज बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तो यूथ ऑफ पटना के सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। और अतुल जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि काफी लंबे समय से मैं यूथ ऑफ पटना से दूर हूं। कुछ कारण है, कुछ ऐसा कारण जो मैं रेगुलर नहीं आ पाता हूं, लेकिन आप रेगुलर आ रहे हैं, ये हमारे चैनल के लिए सबसे बड़ी बात है कि रेगुलरिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ खास मुद्दे पे जो देश में गरमाया हुआ है, काफी नेशनल मीडिया में आजकल यही देखने को मिल रहा है। बागेश्वर धाम और उनके सरकार, जो उनके वहां के पुरोहित हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। सबसे पहले मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले बता दूं कि मेरी माता जी जो है ना, वो बागेश्वर धाम बालाजी के भक्त हैं। वो हमेशा हर वक्त जाते आते रहती है। और हमारा देश में ना अतुल जी, गुरु जी का पूजा करना एक परंपरा है। तो माता जी भगवान के तस्वीर के बगल में ना धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी एक फोटो लगाई हुई। तो चलिए, उनकी आस्था है, आस्था पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता कि आप आस्था के पर बोले। लेकिन यहाँ पर आस्था की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अंधविश्वास की जी। भक्ति ठीक है, अंधभक्ति ठीक नहीं है। देखिए, राम जी से सबसे बड़ा चमत्कारी कोई था, लेकिन राम जी चमत्कार किए नहीं किए, वो खुद मानवता पर चले। सबसे पहला बात तो हम बात कर रहे हैं, जो मुद्दा उठा है ये अतुल जी नागपुर से उठा। नागपुर में प्रोग्राम कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी। वहां कहा जा रहा है कि 13 तारीख तक उनका प्रोग्राम था और 11 तारीख को वो छोड़ के चले गए। और वो छोड़ कर जाने का एक कारण था। कारण ये है कि नागपुर में बाकायदा अंधविश्वास पर कानून बना हुआ, ठीक है ना। तो उन पर वहां पर बाबा पर FIR हो जाता। इससे पहले कि कुछ में फेर फराटा में फंसते, वो वहां से निकलने में ही भलाई की है। तो यहाँ पर वो कृष्ण जी का काम किया रन छोड़ वाला, तो वो रन छोड़ दिए वहां पर, और वो सबसे बढ़िया काम किए, ना तो वो अभी फंस जाते हैं। अब वहां पर अंधविश्वास करने की बात है। उनका अंधविश्वास में अतुल जी ये है ना कि प्रेत दरबार लगता है उनका। जब भी वो प्रोग्राम होता है ना तो प्रेत दरबार लगता है। तो वहां कुछ मंत्र वंत्र वो पढ़ते हुए नजर आते हैं, और जो भक्त होते हैं जिनपे भूत प्रेत वादा समथिंग वो कहते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, जब तरह की आवाजें लगाने लगते हैं, जब हरकत करने लगते हैं। तो ऐसा सिर्फ इनके दरबार में नहीं है, ये जो है ना, अभी आपको मैं आने वाले दिनों में इस पर और चर्चाएं करूंगा। तो मैं अभी जो बागेश्वर धाम पर चल रहा है उस पर चर्चा करते हैं। तो दर्शक आप जान लीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, विशेष जानकारी देंगे। बात यह है कि सिर्फ यहां पर यह प्रेत दरबार नहीं लगता है। आप बताइए, क्रिश्चियन में भी वहां पर आपको लगता है एक प्रोफेट विजेंद्र सिंह करके पंजाब में लगाते हैं। तो वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो इस तरह का दरबार लगाते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी आपको कह देते हैं आपको कि वहां भी पीर बाबाओं का बहुत तांत्रिक ओझा वोझा सब रहता है। तो ये हर धर्म में है, सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये अंधविश्वास फैलता है, ये बात सच है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है। हम लोग का देश उतना लिटरेसी रेट में नहीं है, इलिटरेट पीपुल बहुत है। और हमारे जो है गांव देहात के लोग जो है, और मध्य प्रदेश गढ़ा में बागेश्वर बालाजी धाम का मंदिर है, तो मध्य प्रदेश में भी गांव देहात के बहुत लोग हैं। तो ये सब ओझा तांत्रिक वांत्रिक में पड़े रहते हैं। तो इनके चलते इनका फैन फॉलोइंग ज्यादा है। अब चर्चा ये उठ के सामने आ रहा है कि आखिर वो जो पर्चा बनाते हैं तो वो रिकॉर्ड वो कैसे वो सही बता देते हैं, और दूसरा वो प्रेत दरबार लगाते हैं।
तो अभी हम चर्चा करेंगे ना कि लोगों को देखिए कैसे हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं एकदम। और हम लोग अपनी जानकारी जो है ना हमेशा सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कुछ हो, ठीक है ना। अब मैं आपको बात करता हूं कि पिछले दिनों एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी बागेश्वर धाम सरकार का छत्तीसगढ़ रायपुर में इंटरव्यू लेते हैं, उनका पक्ष एबीपी न्यूज पर दिखाते हैं और अगले ही दिन बागेश्वर धाम बालाजी के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको बुलाते हैं, ठीक है ना, और उनका पर्चा बनाते हैं। और वो पूरा एकदम जो उनका स्टाइल है, वो जो स्टाइल है ना उनका गजब है। वो जब स्टाइल में पीट के बुलाते हैं ना, वो कहते हैं कि किसी भी पत्रकार को मेरे चाचा जी का नाम पता है क्या? नहीं पता होगा, लेकिन हमको पत्रकार के चाचा जी का नाम पता है। हम भी बहुत सत्ते में हो गए, अरे भाई। और वो उनके चाचा जी का नाम बोलते हैं कि वही पत्रकार आएंगे जिनका चाचा जी का नाम ये है। क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, हमारे दर्शकों को वो वीडियो दिखाइए जो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ज्ञानेंद्र तिवारी जी को बुलाते हैं। पहले आप वीडियो देखिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा, उसमें उनके चाचा जी का नाम लेकर उनको बुलाया जा रहा है। पर्चा में बताया जा रहा है कि आपके भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है क्या, आपके भतीजी का नाम अभिषी है क्या, आपके भाई जी का हाल में गृह प्रवेश हुआ था क्या, ये सारा चीज उन्होंने बताया। सोर्स ऑफ इनकम आया कहां से, हमको डाउट हुआ। हम पहले ही से अपने दोस्तों के बीच में चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। और उस समय आज से 6-7 महीने पहले ही मैं जाना कि कहीं ना कहीं फेसबुक भी एक अहम रोल अदा करता होगा लोगों का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। मेरा दिमाग खटका, हम ज्ञानेंद्र तिवारी का प्रोफाइल फेसबुक चेक किए और ज्ञानेंद्र तिवारी जी, अगर मेरे बात आप सुन रहे हैं ना, तो आप भी अपना प्रोफाइल चेक करिएगा फेसबुक वाला में। आप ज्ञानेंद्र, अब सबको मैं बोल रहा हूं, आप जाइए फेसबुक पे जाइए और वहां सर्च करिए ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी, आ जाएगा उनका प्रोफाइल। और अबाउट इंफॉर्मेशन में जाइएगा ना, और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ साइट पे, स्क्रीन पर आप देखिए, वो मैंने शेयर किया है। आप जाइए ज्ञानेंद्र तिवारी का एबीपी अबाउट इंफॉर्मेशन में, जब आप जाइएगा ना ज्ञानेंद्र तिवारी जी का,
तो वहां एक वो रिलेशनशिप वो ऐड कैले हैं अपना ब्रदर वाला और वहां उनका नाम लिखल है राजेंद्र तिवारी। और जब राजेंद्र तिवारी के प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा उनके भाई वाला में, तो अपना कवर फोटो अपना भतीजी के अपना बेटी के डाल रहे हैं जो ज्ञानेंद्र तिवारी का भतीजी हुई। और उस कमेंट पे जब आप कवर फोटो पे क्लिक करिएगा ना, तो उसमें 32 गो कमेंट होगा और 32 गो कमेंट को पढ़िए। उसमें उनका नाम अभिषी लिखा हुआ है कमेंट में, और एक जगह आप देखिएगा कि एक किसी ने वेरी क्यूट करके एक दिया, आप देखिए स्क्रीन पर, और उसको मार्क कर दिए हैं, आप देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। उसमें चाचा जी का भी नाम आ रहा है कमेंट के रिप्लाई में कि धन्यवाद चाचा जी, राघवेंद्र तिवारी बोल रहे हैं। तो ये सारा जो डिटेल था वो फेसबुक से निकाला हुआ था और उनको बुलाया गया और बड़ी ठोक ठका के बोले, बागेश्वर धाम के बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री जी बड़ा ठोक ठका के बोले कि इसके बाद हमको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अंधविश्वास नहीं फैलाइए, ठीक है ना। अब आप एक चीज और नोटिस करिएगा अतुल जी, क्या? जब वो पर्चा बनाते हैं ना जी, तो देखिएगा पर्चा बनाएंगे ना तो नाम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे और पूरा नहीं दिखाते हैं, आधे दिखाते, ऐसे दिखा दिए नाम और उसके बाद ऐसे थोड़ा सा कर्व कर लेंगे तो सामने वाला को कुछ थोड़ा सा खास नजर नहीं आवेगा, ठीक है ना। और वो थोड़ा डॉक्टरी भाषा में लिखते हैं रगड़ के, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बनाना होता होगा, रगड़ देते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरा मैटर है, ये तो हो गया ज्ञानेंद्र तिवारी जी वाला मैटर, आई कंफर्म है, ये बात को याद रखिए, हमने सबूत दिया है इसका, आज सबूत आपको देख लिए होंगे स्क्रीन पर। दूसरा बात आगे बढ़ते हैं इसमें कि चलिए तो हाई प्रोफाइल आदमी था, एबीपी के पत्रकार थे, तो इनका प्रोफाइल में पता चल गया, लेकिन 1 लाख का भीड़ आता है उनका प्रोग्राम में, उनका प्रोफाइल कैसे पता चलेगा? ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम थोड़ी देर पहले, हाँ, कि बाकी लोग का कैसे पता चलता होगा। लेकिन आप सुनिए बाकी लोग का कैसे पता चलता है, जब भी आप जाइएगा ना, आप कभी भी है, क्योंकि हम अपनी माता जी को लेके गए हैं एक बार, अच्छा, ठीक है ना, हम गए हैं तो हमको एक्सपीरियंस पता है। होता क्या है ना कि जैसे आप सामने पंडाल लगल हुआ है, स्टेज पे बाबा बैठे हुए हैं, वो राम कथा कर रहे हैं, करते करते उनका एक प्रोग्राम चलता है, जब पर्ची बनता है तो आप देखिएगा ना कि सामने भीड़ बैठा हुआ है और ब्लॉक वाइज बैठा होता है, ABCDEF करके, जितना भीड़ है उतना ब्लॉक बना हुआ है, 1 2 3 एक्स्ट्रा जितना XYZ ब्लॉक बना हुआ है, वहां बैठिए तो वहां बहुत सारे भक्त बैठेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि हम 5 ग्रुप में गए जी, मान लेते हैं हम गए, हमारी बीबी गई, हम अपना तीनों बच्चा को, 5 परिवार है मेरा छोटा सा, अभी इसमें बता भी दिए आपको, मान लेते हैं कि हम अपना परिवार के साथ वहां जाते हैं, ठीक। अब हम बैठे हुए हैं और अपना हम मान लेते हैं, हम अपना वाइफ को बोले, गुड़िया जरा पानी देना, अब लंबा भाषण है, प्यास वास लगेगा तो नाम से हम मांग लेंगे, पानी देना जरा, तो हम अपना वाइफ को नाम वहां बोल दिए। अब वही ब्लॉक में जानते हैं, हमको पक्का यकीन है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत बड़ा टीम है और एक्सपर्टीज उस ब्लॉक में कोई ना कोई भक्त बन के बैठा रहता होगा और वहां सारे हो रहे गतिविधियों को बारीकी से एकदम देखता होगा और सुनता होगा, और उसमें से स्पाई, और उसमें से वो पता लगाता होगा, अच्छा ये एक फैमिली आया हुआ है, भाषा से लग रहा है कि बिहार का है, और नाम उसके वाइफ का गुड़िया है, और मान लेते हैं हमारा 2 बच्चा भी बचिया है, आराध्या और अनन्या, और वो ज्यादा बदमाशी कर रही होगी उस दौरान, कथा के दौरान। हम कहे अनन्या बैठ 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 बैठ, बदमाशी मत कर, बैठ, अरे अभिया बदमाशी मत कर, बैठ। वो हम अपने में बतिया रहे हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं रहे, ना हमसे कोई पूछा है, ठीक है ना, ना हम किसी को बोले हैं ना किसी को पूछे, हम अपने में बतिया रहे हैं, लेकिन उसी भीड़ में उनका आदमी बैठा रहता होगा, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि मेरा ब्लॉक है D ब्लॉक, और हम ये ब्लू रंग का और व्हाइट टी-शर्ट पहने हुए हैं, और हमारा वो डिटेल उसको मिल गया एक्सपर्टीज का, उस ब्लॉक में बैठा हुआ है, तो अच्छा, ठीक है ना। वो कंफर्म हो गया कि इसका वाइफ का नाम गुड़िया है, इसका बच्ची का नाम आराध्या अनन्या है, और भाषा से ही बिहार का रहा है। तो ये उसको जब पूरा कंफर्म हो जाएगा, ये 3 4 5 गो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की उसको मिल गया है, तो पक्का हमारे पर्ची बनेगा हुआ एकदम, यही होता होगा, ठीक ना। अब मेरा पर्ची मान लीजिए बनने वाला है, हमरा बुलाया गया कि नीला रंग के टी-शर्ट D ब्लॉक में है, आप आ जाइए। हम जाएंगे, स्टेज पे गए, और हमको नहीं पता है, हम भक्ति में गए हैं, ठीक है ना। तो हम गए तो
हमारा कहा गया कि नीला रंग के टी शर्ट में जिसकी वाइफ का नाम गुड़िया है वो आ जाओ, हम भी सोच जाएंगे और डी ब्लॉक में होगा बैठल। अरे हमारा आ गया पर्ची, हम गए एकदम, बाप रे बाप पर्ची बनने वाला ही हो, गए एकदम दंडवत प्रणाम किए धीरेन्द्र शास्त्री जी को, मेरा पर्ची हुआ बनने वाला है। अब देखिएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का खेल, जब उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगा तब वहां नाम लिखेगा कि तुम्हारे पत्नी का नाम गुड़िया है, तुम बिहार का रहने वाले हो, तुम यहां अपने भविष्य के कैरियर के बारे में करने आए हो, बच्चा बीमार रहता है, पत्नी बीमार रहती होगी। ये नॉर्मल साइकोलॉजी है कि परेशानी आदमी को क्या होगा, लेकिन मेन होता है सोर्स ऑफ इनका नाम और पता। चलो तुम अपना बताओ क्या दिक्कत है, पर्ची बन रहा है यहाँ और वहां दिक्कत भी पूछ रहे हैं। अब लिख लिए हैं बाबा, अब दिक्कत पूछेंगे, हम दिक्कत बताएंगे कि बाबा ऐसा है कि हमको थोड़ा सा कैरियर के प्रति कैसा सही हो जाए, पर परिवार सही रहे, वाइफ का तबीयत खराब रहता है। तो इतना हम बोलेंगे ना तो बाबा का पर्ची लिखने का थोड़ा तरीका देखिएगा, गौर करिएगा आप। हमने एक एक चीज को बारीकी से नोटिस किया है मेरे दर्शकों, और सिर्फ आपके लिए। पहले नाम लिख दिए कि तुम्हारे पति का नाम गुड़िया है, तुम बिहार का रहने वाले हो, और बगल में कोई स्पेस खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद एक आध गो प्रॉब्लम 3-4 गो लिख दिए, उसमें एक आध गो सही होता होगा, ठीक है ना, और बाकी कॉलम खाली रहता है। ब्लैंक है। जैसे ही दिखा दे कि तुम्हारे पत्नी का नाम गुड़िया है, तुम्हारी बेटी का नाम आराध्या और अनन्या है, तुम बिहार का रहने वाले हो, उसके बाद देखिएगा जितने इतने बोलेंगे ना और तुम्हारे साथ इतना प्रॉब्लम है, उसके बाद तुरंत कर्व कर लेंगे, पैड को तुरंत कर्व कर लेंगे अपनी ओर, और थोड़ा बहुत दिखता हुआ है तो डॉक्टरी भाषा में लिखते हैं, तो ज्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे, ज्यादा क्या पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, अपना जहां से आए वो पढ़ेंगे, बेटा बेटी के नाम पढ़ेंगे। इतने में हमको लग जाएगा कि बाप रे बाप, दादा माफ करिएगा दोस्त, इतने में तो लग जाएगा कि हम दंडवत प्रणाम कर ले धीरेन्द्र शास्त्री जी को। हाँ जी, ठीक है ना। उसके बाद उनको तो प्रॉब्लम बताइले हैं, अब उसके बाद देखिएगा जब प्रॉब्लम बता देते हैं ना तो कहते हैं कि वो उपाय लिख रहे हैं। जब वो उपाय लिखते हैं ना तो 1 लाइन का होता है, लेकिन उसमें ज्यादा समय ले लेते हैं। तो जो खाली जगह छोड़ने रहते हैं ना उन्हें लिख देते हैं कि हम पटना से आए हुए, हम बोले होंगे तो पटना भी लिख दिए वो, ठीक है ना, और जो बीमारी है वो भी बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिख दिए, और फिर वो पर्चा उनको मिल जाता है। तो जब वहां पे गया हुआ आदमी जब पर्चा देखता है ना तो उसमें सारा बात लिखा हुआ रहता है, तब उनको लगता है कि नहीं बाप धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है ना पहुंचे हुए आदमी है, और इनसे उनका भक्ति बढ़ते चला जाता है। और जब वो आदमी जाता है वहां भीड़ देखा है, भीड़ भी देख रहा है, लेकिन हाँ जो वहां आदमी जाता है ना वो उनका आदमी नहीं रहता, वो आम नॉर्मल आदमी ही रहता है, ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे ही पता करते हैं और दावा ठोकते हैं कि हमने तपस्या किया, हमने गुरुजी का किया और उसके बाद हमको ये आया। तो देखिए ये बात सरासर गलत है, ये पूरी अंधविश्वास फैलाने वाला बात है। लेकिन हम भी बालाजी के भक्त हैं, उनको हम नमन करते हैं, यहीं से गढ़ा के मंदिर के बागेश्वर धाम को भी नमन करते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी गुरु जी की तरफ से गुरु जी मानकर नमन करते हैं, और इनसे विनती करते हैं कि अब तक जो आप किए वो किए, आगे जो है ना आप सिर्फ राम कथा करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, जिंदगी कैसे जिया जाता है वो बताइए। ये जो पर्चा बनाने वाला सिस्टम है वो बंद करिए, और ये जो प्रेत दरबार लगाने वाला सिस्टम है वो बंद करिए। अब आप पूछिएगा कि ऐसा काहे बोल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, बंद काहे करिए? बंद इसलिए करिए मेरे भाइयों, उनको हम इसलिए कह रहे हैं बंद करने के लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो समाज है, खासकर बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसा यूपी जैसा छोटा राज्य जहां लिटरेसी रेट कम है, वहां के लोग इन सब चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं। हमरे देखिए हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से है, हमारी माँ बाबूजी परिवार उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ भी मैटर होता है ना तो डॉक्टर से तो हम लोग दिखावे करते हैं, माँ कहती है कि चलो ना तनी ओझा बाबा के यहाँ चल के झाड़ फूक भी करवा दे। तो ये हमारा अथी में आ गया है, समझ गए, उसको कहते हैं ना कि हम लोग का कल्चर में ही आ गया है, क्योंकि हमारा का पूर्वज जो है, माता बहन लोग जो है वो ज्यादा इस सब में रहती है। तो बाबा जी सोशल मीडिया का जो इतना आप यूज कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया आज का युवा सब भी यूज कर रहे हैं, और उसको पता है, हम सबको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, नो डाउट आप करिए, और सनातन धर्म इतना
कमजोर नहीं है कि प्रचार करने से बढ़ेगा। पुराना धर्म है सनातन धर्म, और हम लोग ऑलरेडी मजबूत हैं, और कोई डिगा नहीं सकता है सनातन धर्म को। आप करिए, आप राम कथा सुनाइए, आप रामचरितमानस रामायण के बारे में बताइए, राम जी का जीवनी भी बताइए। लेकिन इस तरह से अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी हो गया था, किसी लेडीज को बुला दिए थे और उनका चरित्र वरित्र के बारे में कहने लगे थे, तो ये चीज गलत है। ये चीज बंद करिए, बाकी राम कथा करते रहिए, नो डाउट। और ऐसे तमाम खबरों के लिए जानते हैं यूथ ऑफ पटना के साथ बने रहिए। और अभी और आवेंगे, अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बताए हैं, थोड़ा और के बारे में भी बताएंगे, और ये हफ्ता वही चलेगा। अतुल जी हफ्ता वही चलेगा। और दर्शकों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अतुल पटेल ब्लॉग यूथ ऑफ पटना के साथ। चलिए धन्यवाद अतुल जी, मिलते हैं अगले वीडियो में।